Okay, see, now next part is that साइकोलॉजी ऑफ रिटेल ट्रेडर एंड मार्केट मेकर। अभी क्या होता है, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि रिटेल ट्रेडर मतलब कौन होते हैं, आप और हम लोग होते हैं। रिटेल ट्रेडर आप और हम लोग होते हैं। जो इनिशियल फेज में देखा था कि वो क्या करते हैं, कॉल टिप्स इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। इंडिकेटर्स मतलब क्या, जैसे जैसे आप आगे आओगे ना, जैसे EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये इंडिकेटर होता है। तो कुछ लोग क्या यूट्यूब पे क्या बताते हैं कि 5 मिनट्स में आपको 1,000 रुपये मिलेंगे, इस तरीके से स्ट्रैटर्जी, सुपर स्ट्रैटर्जी, बड़े 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 वो यूट्यूब पे थंबनेल्स बना बना के डालते हैं, ये सब चीज़ें बड़े बड़े थंबनेल्स बना के डालते हैं, और आप देखते हो कि हाँ बस इसका क्रॉस ओवर हो गया तो मैं ट्रेड लेना चाहिए। जैसे और भी कुछ स्ट्रैटेजी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे तो लोग क्या करते हैं ना, मार्केट को समझते नहीं और एक बस इंडिकेटर बेस जो है, इंडिकेटर बेस वो अपना ट्रेडिंग स्टाइल बना देते हैं। बहुत सिंपल, कि हाँ भाई ऐसा हुआ तो मैं उसको बाय करूंगा, और इस तरीके से कुछ हुआ तो मैं सेल करूंगा। तो दिस इज वेरी 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 रॉन्ग अप्रोच टू टेकिंग द ट्रेड। ये बहुत रॉन्ग अप्रोच है ट्रेडिंग का, बहुत रॉन्ग अप्रोच है। कॉल टिप्स ये तो मतलब मैं खुद, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने खुद बहुत बड़े बड़े लॉसेस किए हैं बस इन सब चीज़ों से। ये मेरा बताने का काम है। अगर आप इसको सुनोगे तो बहुत सारा पैसा बचेगा। इफ नॉट, आप अगर 1 लाख रुपए डालोगे, ये जो कॉल टिप्स वाले लोग हैं ना, ये 1 का 2 लाख रुपए बना के देंगे आपको, नो डाउट। लेकिन वो 2 लाख से फिर से जीरो बनाने के लिए उनको टाइम नहीं लगेगा। ये कल परसों हमारी कुछ मीटिंग हुई थी कुछ दोस्तों के साथ में, उस बंदे ने 15,000 रुपये डाले थे। आप यकीन नहीं मानोगे, उसका मैंने डीमैट अकाउंट देखा था, 15,000 रुपीज ही पुट इनटू हिज डीमैट अकाउंट। देन उसके बाद में उसको कहीं दिल्ली या कहीं से कॉल आता है, और ये डेट 15,000 का, 15,000 का उसने किया था 30,000, उसके बाद में किया था 50,000 रुपये किया था, फिर 80,000 रुपये किया था विद इन मंथ। और फिर 1.5 महीने में उसी 15,000 को वो लेके गए थे 1,50,000 रुपीज। और हर एक ट्रेड के पीछे, हर एक ट्रेड के पीछे वो उसका 50% ले रहे थे, उसका प्रॉफिट का 50%। लेकिन एक ही दिन में ये 1.5 लाख रुपीज का एक दिन में पोजीशन होल्ड रखी, और कुछ न्यूज आई 55,000 का लॉसेस फ्लोटिंग था, और उन्होंने 55,000 लॉसेस बुक किए। फिर नेक्स्ट डे 30,000 का लॉस बुक किया, और उसके नेक्स्ट दिन पूरा कैपिटल जीरो कर दिया। इस तरीके से मैंने मेरे आंखों के सामने देखा है, डीमैट अकाउंट चेक किया है। तो अगर ये रिटेल ट्रेडर होते हैं इस तरीके से, जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल एंड डिसिप्लिन ट्रेडर, दिस शुड नॉट बी इन योर माइंड, कभी भी नहीं आएगा। और मुझे बताओ, मैं आपको ट्रेडिंग में हेल्प करूंगा, मैं आपका पैसा लेके मैं उसको बढ़ाऊंगा, तो मैं मेरा पैसा क्यों नहीं लगाऊंगा मार्केट में। तो इस तरीके से चीजें इस मार्केट में बिल्कुल भी फ्रॉड चलती है। आप इन सबसे बचे रहोगे तभी जाके एक अच्छे लेवल का ट्रेडिंग बन पाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, ट्रेडर क्या है, टीए बेस्ड ट्रेडर होता है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ट्रेडर होता है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब जो चार्ट को देख के ट्रेड कर रहा है, वो होते हैं, वो हम लोग सब करते हैं। दूसरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारी, ट्रेड विथ इमोशन। आप समझ ही नहीं पाते हो, आप लोन लेके पैसा लेते हो, और ये मेरे से पेपर पे लिख लो, है ना, 100 रुपीज के बॉन्ड के पेपर पे मैं लिख के देता हूँ। अगर आप कहीं से भी लोन उठाओगे और उस पैसों से अगर ट्रेडिंग करोगे, तो 100 में से सिर्फ एक ही बंदा ऐसा होगा जो उस लोन को रीपे कर पाएगा। बाकी 99% जो इनिशियल फेज के, मैं इनिशियल लोगों की बात करो, न्यू लोगों की बात करो, वो लोन लेके अगर ट्रेडिंग में डालते हैं ना, तो 99% लोग जो है वो उस पूरे पैसे को जीरो कर देते हैं। जीरो। आई एम टॉकिंग दिस ऑल ऑन बिहाफ ऑफ माई प्रीवियस नॉलेज, माई एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए। तो कभी भी लोन लेके ट्रेडिंग में नहीं डालना है, आप कितने भी प्रोफेशनल हो जाओ। ये क्या होता है ना, लोन अगर लेते हो ना, तो सिंगल सिंगल ट्रेड के ऊपर आपका इमोशन कनेक्टेड होता है, और उस इमोशन क्या होता है कि हाँ मुझे ये ट्रेड प्रॉफिट में जाना चाहिए क्योंकि मुझे लोन लेना है, मुझे लोन लेना है इसके ऊपर। इसीलिए ये इमोशन के ऊपर लोन को रीपे करना है, इसीलिए ये 100% ट्रेड विथ इमोशन होता है। और जब ट्रेडिंग में जब भी आपका इमोशन आता है, तब आपका लॉसेस 100% है। आज भी मैं, आज भी, वेन आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आई डू नॉट टेक एनी ट्रेड्स। जब आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, हैप्पी फील नहीं कर रहे हो ना, तब आप ट्रेड नहीं लोगे। यही बात होती है। आपको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। यही चीज गलती करते हम।
सुबह उठ के शाम उठ के ट्रेड देखते हो, ट्रेंड ढूंढने लगते हैं। और मार्केट का कैसा है, जो आपके दिमाग में चल रहा है ना वो आपको दिखने लगेगा। आपको अगर ये चाहिए ना कि आज मैं यहाँ से प्रॉफिट कमाऊं और मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप मिलना है या मिल रहा है, तो आप क्या करोगे ना, वहाँ पे ट्रेड लोगे और वो डेफिनेटली लॉस चला जाएगा, डेफिनेटली लॉस चला जाएगा। तो हमें क्या करना है ना, ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग करनी है। आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग करनी है ये सब चीज़ें। ऑल राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डोंट हैव पेशेंस। तो मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एक लिमिट ऑर्डर्स लगा के रखे हैं, लिमिट्स ऑर्डर। आपको दिखाया, मैंने मेरा अकाउंट्स दिखाया। लिमिट ऑर्डर मतलब पेशेंस रखो आप। मार्केट ऐसे जा रहा है ना ऊपर, तो वेट करो तुम्हारे एरिया में मार्केट आए। जब तुम्हारे एरिया में मार्केट आएगा तभी मैं उठाऊंगा, अदरवाइज नो, नो ट्रेड। भले एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ट्रेड नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप तब तक उसमें रुके रहोगे जब तक आपका ट्रेडिंग सेटअप नहीं आता है। तो दीज ऑल आर द रिटेल ट्रेडर एक्टिविटीज। वेर एज वेर एज वेर एज यहाँ पे देखो, मार्केट मेकर क्या कर रहा है। मार्केट मेकर अभी मैं दिखाता हूँ 2019 का, जो जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे माय डियर फ्रेंड, आपको लाइव चार्ट में जाके दिखाऊंगा। मार्केट मेकर क्या करते हैं ना, स्टडी करते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी पढ़ते हैं, समझते हैं। ये रिटेल साइकोलॉजी करते हैं। इसका मैं एग्जांपल दिखाऊं? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। स्टडी, मार्केट मेकर क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी समझते हैं। ओनली वन, ओनली वन। यस, टू, फास्ट, थ्री, फास्ट, फोर, और टाइप यस इन Sir, द कमेंट from my बॉक्स। side also. ओके, Yes. just type sir, just type yes in the comment box. I will show this actual में, I will show this live in the live market. All right, see, very good, fantastic. इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा तो मुझे भी इंटरेस्ट आता है। आई विल शो यू ना, वेर इज दैट, screen is here, no, screen is here actually. See here, are you able to see the chart, all of you? Are you able to see the chart? Yes, yes. All right. Yes, yes. Okay, see here. लॉकडाउन पता है कब आया था माय डियर फ्रेंड्स? लॉकडाउन, कैन यू रिमेम्बर द डेट? कैन यू रिमेम्बर द डेट लॉकडाउन? July 1919. नो, आई नो द No, डेट। no, 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 not July. हाँ, आई नो द Wait. डेट। सी, एक मैजिक दिखा था सर आपको। लॉकडाउन कब आया था पता है सर? देखो ये आया है लॉकडाउन, ये है लॉकडाउन। नो 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 नो, दिस इज नॉट। No, 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 sir. 19th में. 19, राइट राइट राइट, वेर इज 19 सी। हाँ ये देखो मार्च में, देखो ये लॉकडाउन। फरवरी, फरवरी मार्च. सी, ये वीकली कैंडल है, वीक। देखो, फरवरी, एकदम सही है, 20, है ना? कोविड-19 हुआ था और उसके बाद में है, ये देखो 19, फेब्रुवरी, देखो फेब्रुवरी, ये मार्च, ये देखो, ये कितना फॉल हुआ ना यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ था मैं बताऊँ, रिटेल रिटेल लोग क्या है ना, पूरे डरे हुए थे सर, पूरे लोग डरे हुए हैं सर यहाँ पे। मुझे बताओ ये कितना जबरदस्त तरीके से फॉल है। ओनली 24 फरवरी से लेके 24 मार्च पकड़ लो, एक महीने में निफ्टी ने कितना फॉल किया है, देखा है? ये देखो, सी दिस, निफ्टी फॉल अराउंड 35%। 35%, 4,200 पॉइंट का डाउनफॉल आया है, विच इज वेरी वेरी हेवी लॉसेस। जितने भी थे सब लोगों को लॉसेस है। अगर ये रिटेल ट्रेडर है, ये कौन है, रिटेल ट्रेडर है, और ये कौन है, ये देखो ऊपर, ये कौन है सर? ये होते हैं इंस्टीट्यूशनल। ये लोग क्या करते हैं ना, ये साइकोलॉजी पहचानी है। साइकोलॉजी क्या इन्होंने पहचाना है कि मार्केट जो है ना गिर रहा है, लोग डरे हुए हैं। जब लोग डरे हुए हैं ना, सब लोग शेयर बेच रहे हैं, इसीलिए सबके भाव गिरे हुए हैं, सबके भाव गिरे हुए हैं। फिर यहाँ पे ये लोग एक्टिव होना स्टार्ट होते हैं। लॉकडाउन मुझे पता है, यू जस्ट सर्च ऑन द गूगल। लॉकडाउन कब लगा था? मार्च 19-20 मार्च को ही लॉकडाउन लगा था। हाँ, 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 सर्च, correct. है ना, लॉकडाउन डेट, विल सर्च ऑन गूगल। बीस लॉकडाउन मार्च है सर। 20 मार्च ना,
2020 आया क्या? 20 और 19 देना पड़ेगा। हाँ ये देखो ना सर, हाँ 22 मार्च। 20, हाँ ये ये तो राइट। क्या है, कोविड का ये 17-18 मार्च उसी समय था ना, 17-18-19 मार्च 20 मार्च 2020 में। और सी, ये जो कैंडल बनी है ना, कब बनी है देखो सर, कब बनी है सर? 23 मार्च 2020। समझ गए? चीज़ों को समझ रहे क्या सर? 23 मार्च हम्म, 2020 मतलब क्या है कि जब आप लोग डरे हुए थे, हम सब लोग डरे हुए ना, इस जब लॉकडाउन लगा तभी से मार्केट उठना स्टार्ट हो गया। लॉकडाउन से पहले सब लोग डरे हुए थे ना, हमारे रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे सेलिंग की, और यहाँ पे जो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं उन्होंने यहाँ पे बाइंग होना स्टार्ट हो गया। एंड सी द मार्केट। जब आप लोगों की हिम्मत होती क्या सर कि दोबारा से खरीदने की? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि यहाँ से मार्केट में बाइंग करे, कोई भी नहीं। हमने भी यहाँ पे सेलिंग ही की थी, लेकिन जब हमें पता चला इस तरीके से कुछ सेंटिमेंट दिखने लगे, फिर से दोबारा से, मुझे याद है गोल्ड को हमने गिरवी रखा था और यहाँ पे अमाउंट डिप की थी, डिप्लॉय की थी बहुत अच्छा अमाउंट। और सी द मार्केट, वहां से जब रुका था, फिर 2022 में भी दोबारा एक बार लॉकडाउन आया था, मार्केट ने मार्केट, हमारा जो मार्केट है वो संभल गया था, उसने दोबारा से डाउनफॉल नहीं लिया। एंड सी द मार्केट जब गिरा था, वहां से जब उठना स्टार्ट हो गया सर, और देखो आज कहाँ पे पहुंच गया। आज मार्केट देखो यहाँ पे हाई 185 पॉइंट, 185%। तो समझने की बात यह है, ये जो हमने अभी दिखाया था आपको, ये जो स्लाइड है ना, ये कि जो बड़े प्लेयर है ना, ये मार्केट की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं, और हमें वही पकड़ना है, उनके साथ चलना है। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन ना? दिस हाँ स्क्रीन? यस 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 यस, यस। सी। सो Yes, बस sir. हमें उस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। नाउ सी हियर, मार्केट बिहेवियर्स एंड सेंटीमेंट, ये कौन करते हैं ना, मार्केट मेकर होते हैं ना, बड़े बड़े प्लेयर। वो साइकोलॉजी स्टडी करते हैं, मार्केट का बिहेवियर समझते हैं, सेंटीमेंट समझते हैं, और देन वो क्या करते हैं ना, टेक बेनिफिट्स ऑफ रिटेल ट्रेडर इमोशन। ये एक्टिविटी होता है इन लोगों का। इन लोगों को तो जब आप लोग डरे हुए होते हैं ना, जब लोग डरते हैं, तब ये लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं। जैसे मैंने देखा, लॉकडाउन लगा 20 मार्च 2022, यहाँ पे लॉकडाउन लगा था, और ग्रीन कैंडल बनना कब शुरू हुई थी? 23 मार्च 2020, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होती। यहाँ पे आप और हम लोग घर में बैठ के नेटफ्लिक्स के रिचार्ज कर रहे थे, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, साउथ इंडियन की मूवीज देख रहे थे, और ये लोग क्या कर रहे थे? मार्केट में फंड दबा दबा के फंड डाल रहे थे, दबा दबा के मार्केट को उठा रहे थे। ये तो मतलब ये ये जो डिफरेंस लोग होता है। लॉस एंड जो लोग सेल कर रहे थे उनका शेयर ये लोग खरीद रहे बाय थे कर रहे क्या? थे ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली। वो वेट कर नहीं रहे मैं थे। नहीं जानता, आई यस, डोंट दैट नो। इज ट्रू सर, दैट्स दैट इज ट्रू, दैट हाँ। इज ट्रू, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। जब भी तो वो लोग मार्केट खरीद के रख लेते हैं ना। रख लेते हैं, रख लेते हैं। जब मार्केट में कभी भी देखो, मार्केट में जब भी निगेटिव सेंटीमेंट आता है ना, ये लोग रेडी पैसा लेके बैठते हैं। जानने। हाँ, डालने के लिए, डालने के लिए। तो बस ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढना है। अभी हम लोग, हमारे बहुत सारे दोस्त है ना, वो No, no, sir, 20। we will cook, sir. Sir, just cut cauliflower. हेलो श्याम जी, कैन यू प्लीज म्यूट? आई विल म्यूट एवरीवन। Sorry, sir. ऑल राइट सर, ऑल राइट ना। तो इस तरीके से एक्टिविटी जो है मार्केट में होती है, और बस हमें एक थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से अगर अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं ना सर, प्रॉपर तरीके से, कि क्या एक्चुअल में हो रहा है, इज रियल मार्केट में सेंटीमेंट डाउन है, या इज रियल मार्केट डाउन जा रहा है, या फिर सिर्फ हमें दिखाने के लिए ये सब एक्टिविटी हो रही है, हमें वो समझना है। वो कैसे समझना है, चार्ट में आपको पता चलेगा। तो ये सब एक्टिविटी कौन करते हैं? मार्केट मेकर करते हैं, और ये सब एक्टिविटी हम और आप करते हैं। मुझे बताओ पैसा बनेगा कैसे? हाउ टू पॉसिबल, पैसा बनेगा कैसे? नहीं बन सकता है सर। और फिर आप और हम ही लोग होते हैं जो गलत तरीके से मार्केट में एंट्री करते हैं, और फिर बोलते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है, शेयर मार्केट या ये बाजार एक सट्टे बाजार है। हम ही लोग बोलते हैं, लेकिन समझते नहीं है ना चीज़ों को। इसकी वजह से तो ये एक्टिविटी होती है। समझना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। जिस जिस गेम में आप पार्टिसिपेट हुए हो ना, वो गेम को आप समझना चाहिए, ऐसे है ना। तो जब तक आप वो चीज़ों को नहीं समझेंगे, ये एक्टिविटी इसी तरीके से चलती रहेगी, है ना। ये देखो, दिस इज वेरी फेवरेट कोट, ये मेरा आज तक का, हमारे ऑफिस में आओगे ना, ये आपको देखने के लिए मिलेगा।
मैं उस इंसान से कभी नहीं डरता हूँ जिसने 1000 या 10,000 किक्स का अभ्यास सिर्फ एक बार किया है, लेकिन मैं उस इंसान से जरूर जरूर डरता हूँ जिसने एक किक का अभ्यास 10,000 बार किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है सर कि आपको आपका ट्रेडिंग सेटअप, एक ट्रेडिंग सेटअप को पकड़ना है। एक ट्रेडिंग, जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट है, प्रतिभा मैम हो गए, सचिन सर हो गए, और भी स्टूडेंट है, उन्होंने एक ही ट्रेडिंग सेटअप पकड़ा है और उसके ऊपर डेली प्रैक्टिस कर रहे, डेली प्रैक्टिस कर रहे, डेली प्रैक्टिस कर रहे, डेली प्रैक्टिस कर रहे, डेली प्रैक्टिस कर रहे। नो डाउट उनको लॉसेस भी हो रहा है, लेकिन एक सेटअप को, एक या मैक्सिमम 2 सेटअप को पकड़ के कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। तब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और आपको एक 100% कॉन्फिडेंस बिल्डअप होकर आप उसमें ट्रेड करोगे। लेकिन लेकिन अगर आप 10-15 दिन ये सेटअप के ऊपर काम कर रहे हो, 10-15 दिन ये देख के काम कर रहे हो, 10-15 दिन ये देख के काम कर रहे हो, कभी इस यूट्यूब वीडियो की स्ट्रैटेजी, कभी उस यूट्यूब वीडियो की स्ट्रैटेजी, जब आप इस तरीके से कुछ करते हो ना सर, तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर आप, क्योंकि क्या होता है ना, हर एक सेटअप का, हर एक स्ट्रैटेजी का अपने अपने लूप होल्स होते हैं। कोई भी चीज इस दुनिया में 100% नहीं होती है। तो मैं भी बोलता हूँ, अगर मेरा सेटअप से मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो जरूरी नहीं कि उसी सेटअप पे आपका प्रॉफिट हो। इसीलिए मैं सिर्फ सिखाने का काम करता हूँ और गाइडलाइन देने का काम करता हूँ। मैं अभी देखो, पिछले कई सारे स्टूडेंट को बोलो, मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि ये मेरी स्ट्रैटेजी है और आप इसके ऊपर काम करो, नो। मैं सिर्फ लर्निंग का काम करता हूँ, देने का काम करता हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो कि आप कोई स्ट्रैटेजी ढूंढ के निकलो जिसके ऊपर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बस आपको और हमें ये समझना होगा कि ये जो ट्रेडिंग का गेम है, इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। जिसके ऊपर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जरूरी नहीं कि उसके ऊपर आपको भी प्रॉफिट हो। आप अपने आप को देखो कि मुझे कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सूट हो रहा है। मुझे इंट्राडे सूट हो रहा है, मुझे पोजिशनल सूट हो रहा है, या मुझे स्विंग ट्रेडिंग सूट हो रहा है। उस हिसाब से आप अपने आप को ट्रेडिंग में एंटर करो। और जब आप इस तरीके से करोगे, तभी जाके एक प्रोफेशनल चीजें आपके हाथ में आएगी और प्रोफेशनल तरीके से आप जो है एक प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करोगे। ऑलराइट। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, चीज़ों को समझना है और इस तरीके से स्लोली 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 हमें आगे जाना है। ओके, स्क्रीन स्टॉप हो गई। स्लोली स्लोली हमें आगे चले जाना है इस तरीके से। एक स्टोरी देखना पसंद करोगे सर? इसी के ऊपर, इसी के ऊपर, ये स्टोरी ऑफ हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी है। जस्ट मैं प्ले करता हूँ, मुझे बताइए आपको वॉइस आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्ले करता हूँ मैं, वॉइस आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा सर। मुझे आ रहा है। अभी इसका कुछ सिस्टम होगा शायद, वॉइस का। लेट मी चेक। अभी नहीं। नो सर। नो, वॉइस नो, नहीं आ रहा है वॉइस। नो। ऑल राइट, ऑल राइट। शेयर दिस वीडियो विथ यू। इस वीडियो का मैं जस्ट यही बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से जो हम बोल रहा हूँ कि एक ही सिस्टम को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो में बताया है। तो दिस इज़ वन ऑफ माय बेस्ट वीडियो, और इससे मैं बहुत अच्छी लर्निंग लिया हूँ इस वीडियो से। ऐसे, तो हमें क्या करना है, बस उसी को फॉलो करना है। स्लाइड शो को एंड कर देता हूँ। एंड दिस इज माय ओन प्रिस्क्रिप्शन अबाउट द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज ओनली अबाउट मेकिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग इज ओनली अबाउट मेकिंग मनी। लेकिन कब? ट्रेडिंग को एक आप फिशिंग की तरह देखो सर, फिशिंग की तरह देखो। ट्रेडिंग एक फिशिंग है। जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है और आपका सेटअप यहाँ पे बन रहा है। सेटअप मतलब आपको जो सिखाया गया है वो ऐसा सिखाया गया है कि यहाँ पे आने के बाद मार्केट करो। तो आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, आपने वेट करना चाहिए वहां पे आने का। फिशिंग, पता है फिशिंग क्या होता है? फिशिंग क्या होता है कि आप जो है ना, फिशिंग रॉड होता है, फिशिंग रॉड इस तरीके से, फिशिंग रॉड होता है इस तरीके से कुछ, और ऐसे आप ये वायर लगाते हो और यहाँ पे ये डाल के बैठे रहते हो ना यहाँ पे। कोई भी आदमी जो है वो इस तरीके से बैठे रहता है यहाँ पे। तो क्या क्या होता है, ये जो आप जो यहाँ पे डालते हो, ये फिशिंग के पास जाता है क्या? नहीं।
फिश क्या करती है ना, ढूंढते 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 यहाँ पे आती है और फिर वो वहां पे फंसती है, फिर आप उसको उठाते हो। ऐसा ही होता है ना, आप बैठे रहते हो साइलेंटली, राइट? ऐसा ही होता है, राइट? यस और नो सर? और आई विल शो द, Yes. ऐसा ही होता है ना। और मैं आपको इसका फिशिंग फिशिंग का दिखा देता हूँ। तो जनरली क्या होता है, आप लोग क्या करते हो ना, मार्केट में ट्रेड ढूंढने का ट्राई करते हो। ऐसा नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है ना, हमारा सेटअप लगा के चुपचाप बैठना है यहाँ पे, सेटअप लगा के ऐसे देखना है मेरे सेटअप पे मार्केट आ रहा है क्या, मेरे सेटअप की तरफ आ रहा है क्या। जब आएगा तब हम उठाएंगे, जब आएगा तब उठाएंगे। जैसे मैंने अभी पिछले इसमें दिखाया था आपको कि मैंने क्या किया है, सेटअप लगा के रखा है। मैंने क्या किया है, सेटअप लगा के रखा है। ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये ऑर्डर्स क्या है, व्हाट आर दीज ऑर्डर्स? दिस ऑर्डर्स आर माय सेटअप। और मैं वेट कर रहा हूँ कि कब मार्केट आए और इस प्राइस पे हिट करे। जब मार्केट इस प्राइस को हिट करेगी, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और ऊपर चला जाएगा, बाइंग में जाएगा। तो दिस इज द ट्रेडिंग सेटअप। इसीलिए, और ये जो मैंने किया है ना, दिस इज जस्ट लाइक अ फिशिंग। फिशिंग, मैंने फिशिंग का जो रोप होता है वो डाल के रखा है, छोड़ दिया है उसको, फिशिंग का रोप। जब मार्केट आएगा वहां पे, तब मैं उठाएगा और फिशिंग कैच हो जाएगी हमें। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमें हमारे जो सेटअप है उसको प्रॉपर तरीके से लगा के रखना है। जब मार्केट उस सेटअप में आ जाता है तभी हम उसको करेंगे। ट्रेडिंग एक चाहिए, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, ये हमने बताया है। ट्रेड द मार्केट नॉट द फोरकास्ट, मतलब हमें मार्केट को ट्रेड करना है। आगे क्या होगा, ये यहाँ से इधर जा सकता है, वहां से उधर जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। हमें मार्केट में क्या दिख रहा है अभी, वो वहां पे देखना है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट बात, ट्रेडिंग इज नॉट अ फिक्स माइंडसेट गेम, इट शुड बी द फ्लेक्सिबल। मतलब क्या, अगर ये सपोर्ट है, आपने यहाँ पे बाई किया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद में मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, यहाँ पे जा रहा है, तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि हाँ, ये जो सेटअप मैंने किया था ये रॉन्ग था। आपको तुरंत समझ में आना चाहिए इसमें। और आपको माइंडसेट कंप्लीटली चेंज करना चाहिए कि नहीं, मार्केट अभी बाय में नहीं जा रहा है, मार्केट सेल में जा रहा है। ऐसा है, ये तुरंत माइंड को शिफ्ट करना है। जो चार्ट में आपको दिख रहा है, बस उसी को फॉलो करेंगे आप। जो चार्ट में दिख रहा है उसी को फॉलो करेंगे, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझने में। तो अपने आप को बहुत फ्लेक्सिबल रखो। जो चार्ट में अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो आपको वहां पे बाइंग का सेंटिमेंट रखना है, अगर रेड कैंडल बन रही है तो वहां पे सेलिंग का सेंटिमेंट रखना है। सिंपल, बहुत सिंपल है। तो आगे चलने के बाद हम ये सब चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से हमें वो सब चीज़ देखना है ना? और कल के सेशंस में हम देखेंगे कि एक बिगिनर को किस तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो कल का हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कल के सेशंस में आप प्रेजेंट रहना है। रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जो फीलिंग्स आप ये लाइव सेशंस में ले रहे हो ना, वो आपको वो रिकॉर्डिंग सेशन में नहीं मिलेगी। तो कभी कभी बस में चलते हुए रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, कभी कहाँ पे रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, तो वो जो फील है ना वो नहीं आएगा। दिस इज वेरी सीरियस बिजनेस, नोटेड माई वर्ड। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये मैं लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल बिजनेस है। अगर आप अनप्रोफेशनल तरीके से इस बिजनेस को ट्राई करोगे प्रॉफिट कमाने का, तो मार्केट प्रॉफिट नहीं देगा। गिव रिस्पेक्ट टू द मार्केट। ट्रेडिंग इज अ प्रोफेशनल वे। यू शुड नॉट लुक द मार्केट, यू शुड नॉट ट्राई द मार्केट इन अनप्रोफेशनल वे। उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से देखो, सिस्टमेटिक तरीके से इन हो जाओ इस मार्केट में, तभी जाके बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज नो। हमने स्टार्ट किया था, मुझे पता है, हमने स्टार्ट किया था सिंगल डिजिट से। सिंगल डिजिट से प्रॉफिट हम कमाए, या सिंगल डिजिट से हमने पर डे का प्रॉफिट हम सिंगल डिजिट का लेते थे कुछ साल पहले। फिर नेक्स्ट 2-3 साल पहले हम 2 डिजिट का प्रॉफिट ले रहे, मतलब 50 रुपए, 60 रुपए, 60 रुपीज, 100 रुपीज। कुछ महीने पहले, कुछ पिछले साल में हम 3 डिजिट का प्रॉफिट ले रहे थे, मतलब 100 रुपए, 500 रुपए, 800 रुपए, 900 रुपए। अभी हम पहुंचे हैं 4 डिजिट पे। अभी हमारा प्रॉफिट होता है कभी 8,000 रुपए, कभी 9,000 रुपए, कभी 12,000 रुपए। ये हमारा टारगेट है, हमारा प्रॉफिट फिगर जो है वो 6 डिजिट तक चले जाए। फिफ्थ और 5 और 6 डिजिट तक पर डे का प्रॉफिट चला जाए। दिस इज आवर टारगेट। तो धीरे धीरे होता है ये सब, रिस्पेक्ट देके होता है, लॉसेस देके होता है, अंडरस्टैंडिंग देके होता है, टाइम देने के बाद होगा।
तो मैं यही आपके साथ मैं विश करता हूँ कि आप हमारे साथ, हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ, हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़े हो। तो आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मार्केट को समझना है। वीडियोस भी देख रहे हो तो कोई लेट रहा है, कोई बस में जा रहा है, कोई ट्रेन में जा रहा है, तो ऐसे वीडियो देखोगे तो काम नहीं चलेगा सर। वीडियो देखना है तो प्रॉपर फ्रेश होके बैठो, नोटबुक और पेन लेके बैठो। जिस तरीके से आपने जो भी जॉब कर रहे हो उस जॉब की प्रिपरेशन के लिए जितना भी आपने एफर्ट लगाया है उस एफर्ट को याद कीजिए। अगर आप आईआईटी का एग्जाम पास कर चुके हो तो वो दिन याद देखिए कि आईआईटी एग्जाम पास करने के लिए मैंने कितना मेहनत की है। उस तरीके से मेहनत डालो, फिर सक्सेस देखो 101% आपको मिलेगी। सक्सेस 101% मिलेगी। हम तो आपको है, हम आपको प्रॉफिट बना के नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि ये पूरा समुंदर है, यहाँ पे हर जगह पे पैसा है, लेकिन आपको यहाँ पे बैठ के आपको प्रॉफिट कमाना है, यहाँ पे बैठ के आपको फिशिंग करनी है, ये हम बता सकते हैं। आपको यहाँ से उठा के यहाँ पे हम नहीं बिठा सकते हैं, आपको फिशिंग हम नहीं करवा के दे सकते हैं। हम सिर्फ आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे फिश ढूंढ रहे हो ना, यहाँ पे फिश नहीं है, आप यहाँ पे आके बैठो, यहाँ पे फिश मिलेगी। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आखिर में करना आप ही को है। ऑलराइट, तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द प्रॉफिटेबल डे। Any doubt, any question, just ask me for next few minutes, then we will wind up the session. Recording will be provided to you. Okay, I will stop the recording.